हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो यार आप सब। उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। आज की इस वीडियो में एक नया इंडिकेटर है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये इंडिकेटर हाल फिलहाल में ऑलिम्प ट्रेड के अंदर आया है। डिफॉल्ट वैल्यूज पे काफी अच्छा काम कर रहा है। मैंने कुछ ट्रेड्स लिए हैं जो कि स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हैं यूजिंग दिस इंडिकेटर। और इसके साथ जो स्ट्रैटेजी बनती है, कोई भी इंडिकेटर हम अप्लाई नहीं कर रहे, ना कोई ऑक्सीलेटर, पर्टिकुलर दिस इंडिकेटर के साथ जो रिजल्ट्स हैं और जिस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं वो मैं आज की इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं। क्योंकि क्या होता है कि जब भी मार्केट चेंज होता है, आपको पता है अभी कितना वॉलेटाइल चल रहा है मार्केट, गोल्ड का हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, काफी वॉलेटाइल चल रहा है। तो वॉलेटिलिटी के अंदर क्या होता है ना, हमें हमारे इंडिकेटर्स को और स्ट्रैटेजी को टाइमली अपग्रेड करना पड़ता है। तो आज का जो हमारा इंडिकेटर है उसका नाम है केल्टनर चैनल, और इसकी जो स्ट्रैटेजी बनती है वो केल्टनर चैनल स्ट्रैटेजी बनती है। इसकी वैल्यूज की बात करें तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ईएमए की 20 वैल्यू यहाँ पे रखी हुई, यानी 20। एटीआर पीरियड यहाँ पे 10 रखा हुआ है और 1 का मल्टीप्लायर यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ए बटन आपको दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है और ये रहा केल्टनर चैनल। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ये स्ट्रैटेजी जो है वो अप्लाई हो जाती है। फिलहाल ये इंडिकेटर है, मैं स्ट्रैटेजी क्यों बोल रहा हूं कि उसको यूज करके कैसे हमें एनालिसिस करके सिग्नल्स मिलेंगे उसके बारे में अभी मैं बात करूंगा। तो यहां पे देखेंगे 3 लाइंस आपको दिखाई दे रही है, 2 ऑरेंज कलर की लाइन है और एक ग्रीन कलर की लाइन है। ठीक है, ऑरेंज कलर की जो नीचे की लाइन है उसको बॉटम ट्रेंड लाइन हम बोल सकते हैं, ऊपर की लाइन को अपर और बीच की लाइन को मिडिल। ठीक है, फॉर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आगे आप बेटर समझ पाएंगे। अब यहां पे ये अप्लाई हो गया है, कुछ और अननेसेसरी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वैल्यूज के साथ फिलहाल छेड़छाड़ मत करो, डिफॉल्ट वैल्यूज पे काफी अच्छा काम कर रहा है। कोई भी इंडिकेटर जब भी नया आता है ऑलिम्प ट्रेड के अंदर, वो डिफॉल्ट वैल्यूज पे काफी अच्छा काम करता है, लेकिन टाइम के साथ क्या होता है, हमें उनकी वैल्यूज को चेंज करनी पड़ती है, कस्टमाइज करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट, जो अभी ट्रेंड चालू है उसके हिसाब से। अब ये कैसे इंडिकेटर काम करता है तो इसके बारे में आपको बता देता हूं। यहां पे हमें देखिए 2 से 3 मिनट की ट्रेड लेनी होती है। 2 मिनट हम आइडियल टाइम पकड़ लेते हैं कि 2 मिनट की हमें एक्सपायरी रखनी होती है कैंडल की। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे एग्जैक्टली ग्राफ के ऊपर जो भी प्राइस चल रहा है, जो हर एक कैंडल है उसकी एक्सपायरी मैंने 1 मिनट रखी हुई है। ठीक है, जब भी आप डाउनवर्ड ट्रेंड की बात करते हैं तो जब भी आपको इस तरीके का ट्रेंड दिखेगा, यानी 3 से 4 कैंडल नीचे की तरफ बनती हुई दिखाई देंगे, यानी कि रेड कलर की दिखाई देंगी। यहां पे आप देखिए, मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखा देता हूं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए यहां पे आपको 3-4 कैंडल दिखाई दे रही हैं एक ही सीक्वेंस में रेड कलर की, यानी कि ट्रेंड आपको समझ में आ रहा है कि थोड़ा नीचे की तरफ अभी फिलहाल है। जैसे ही हमारी लास्ट कैंडल ने इसके अपर लेवल को क्रॉस किया और नीचे क्लोज हो गई, उसके बाद हम अगले 2 या 3 मिनट की 2 से 3 मिनट की ट्रेड ले सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखिए अगर मैं यहां पे ट्रेड लेता तो 1, 2, 3 मिनट तक मार्केट नीचे ही है। ठीक है, अब सेम केस अगर हम अपर के लिए पकड़ें तो देखिए जैसे ही यहां पे नीचे जा रहा था ट्रेंड, एक कैंडल क्लोज होती है नीचे के लेवल को क्रॉस करके ऊपर क्लोज होती है और मार्केट अप ट्रेंड के लिए चला जाता है। अब यहां पे और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जांपल के लिए यहां पे समझ सकते हैं, 3 से 4 कैंडल आपको ग्रीन कलर की दिखाई दी, उसके बाद यहां पे आप देखेंगे एक ग्रीन कलर की कैंडल ऊपर क्लोज हुई इस लाइन के, और आप देखो मार्केट 1, 2, 3 मिनट के लिए ऊपर ही दिखाई दे रहा है। तो बेहद ही कमाल की स्ट्रैटेजी है, इसको यूज करके काफी सारी ट्रेड्स मैंने ली हैं जो स्क्रीन पे अभी आप देख रहे होंगे। इन ट्रेड की जो रिजल्ट्स है काफी मिक्स है। ऑफ कोर्स ये बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिएगा कि स्ट्रैटेजी है तो सारी की सारी ट्रेड्स आईटीएम ही होंगी। हमेशा से यही कहता हूं मैं, स्ट्रैटेजी में हमें फॉल्स सिग्नल्स भी देखने को मिलते हैं। अब फॉल्स सिग्नल्स क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो यहाँ पे मार्केट ट्रेंड नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है और रेड कलर की कैंडल नीचे क्लोज हुई, आप ट्रेड ले लेंगे, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। बट यहां पे आप देखो 3 कैंडल नीचे की तरफ बनते हुए दिखाई दे रही है आपको, उसके बाद देखो एक कैंडल ग्रीन बन गई है, जबकि आइडियली जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से 2-3 कैंडल और रेड बननी चाहिए थी। तो इसी वजह से मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि 100% रिलाय नहीं कर सकते स्ट्रैटेजी के ऊपर। यहां पे हमको ना थोड़ा सा समझ के काम में लेना पड़ता है। जैसे अभी देखो अप ट्रेंड चल रहा है, अभी यहां पे जैसे ही मुझे डाउन ट्रेंड दिखेगा और मुझे लगेगा कि हमें एक सीक्वेंस में ट्रेंड दिखाई दे रहा है, एक सीक्वेंस में कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, तो हमें ट्रेड लेनी है। यहाँ पे फॉल्स सिग्नल्स का ध्यान रखना है। अगर एक फॉल्स सिग्नल हमें यहाँ पे मिला है तो आगे भी फॉल्स सिग्नल्स मिलने के चांसेस हैं। देखो जब भी आपको कोई ट्रेंड पकड़ते हुए दिखाई देगी ना कैंडल, देखो जैसे ये प्राइस है, अब यहाँ पे इस प्राइस ने देखो ट्रेंड पकड़ा, यहाँ पे हमारा सिग्नल प्रॉफिटेबल क्लोज हो गया। उसके बाद देखो हमारे नीचे जो लेवल है उसको ग्रीन कलर की कैंडल ने क्रॉस नहीं किया। ठीक है, उसके बावजूद मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, बट तो यहाँ पे हम ट्रेड जो है वो प्लेस नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा।
ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं प्लेस करनी है। हालांकि देखिए मार्केट फिर भी 3-4 कैंडल ऊपर गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो करंट सिनारियो आपको दिखाता हूं। 2 कैंडल अभी रेड कलर की बन रही है और ये कैंडल नीचे क्लोज होने के चांसेस है। अब देखो 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड और ये क्लोज नीचे हो गई है। मैं 2 मिनट की नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर सकता हूं। मैंने ट्रेड जो है वो प्लेस कर दिया, आपकी स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हैं। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया ये फॉल्स सिग्नल भी हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली हमें एक फॉल्स सिग्नल मिला है। जब भी आपको रिसेंटली कोई फॉल्स सिग्नल मिलता है, हम ट्रेड करना अवॉइड करते हैं अगले 1-2 मिनट या अगले 1-2 ट्रेंड के लिए, जब तक हमें कोई क्लियर ट्रेंड नहीं मिल जाता। हमेशा से मैं ये भी कहता हूं इस चैनल के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर जो मेरे यूजर्स हैं, कि चाहे दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लो, लेकिन वो ट्रेड पूरे अपने एनालिसिस के साथ लो और अच्छे से लो, पूरे तरीके से लो, जिसमें आपके जो चांसेस रहेंगे वो ज्यादा होने चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी के। क्योंकि अगर आप ज्यादा ट्रेड करेंगे तो वहां पे ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। और एग्जैक्टली मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं इसके ऊपर समझाने में कि ओवर ट्रेडिंग क्या होती है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग का मतलब मोटा मोटा तौर पे ये होता है कि अगर आप स्ट्रैटेजी को ठीक से नहीं समझते हैं और उसके बाद आप एक ट्रेड लेते हैं, आपकी पॉजिटिव जाती है, 2 ट्रेड लेते हैं, पॉजिटिव जाती है, आपको लगता है अच्छा स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम कर रही है, मैं और बहुत सारी ट्रेड ले लेता हूं। तो इस चीज का ध्यान रखें, ऐसा नहीं करना है आपको। जब 1 या 2 ट्रेड आपकी पॉजिटिव चली गई है, आपको पता है आज के दिन का आपका टारगेट जो है वो हिट हो गया है, या आज के दिन का आपका एसएल हिट हो गया है, जो आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है कि भाई इतना लॉस मैं आज के दिन लेके जाऊंगा, उसके बाद ट्रेडिंग कंप्लीटली आपको बंद कर देनी है। अगर आप ये सोचेंगे मैं तीसरी लूंगा, अरे यार तीसरी तो लॉस हो गई, चलो कोई बात नहीं, स्ट्रैटेजी ने तो बाकी 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल क्लोज करी है तो आगे भी क्लोज कर देगी, ये सोच नहीं रखनी है। क्योंकि हर बार जो ट्रेड है वो आपके आईटीएम नहीं जाएगी। देखो जैसा अभी स्ट्रैटेजी बता रही थी उसके हिसाब से अभी मार्केट भी जा रहा है और हमारी जो ट्रेड है वो भी कंप्लीटली उसके हिसाब से अच्छी तरीके से काम कर रही है। $50 की मैंने लाइव अकाउंट से ट्रेड ली थी, जो अभी आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी है रेड कलर की, जो कि हमारी ट्रेड को, करंट को सपोर्ट कर रही है। अगली 10 सेकंड के अंदर हमारी जो ट्रेड है वो वैसे भी एक्सपायर मतलब खत्म होने वाली है, जिससे हमें पता लग जाएगा रिजल्ट का कि रिजल्ट क्या है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी ट्रेड है वो क्लोज हो गई है। टोटल प्रॉफिट हमको $41 हुआ है 82% रिटर्न के हिसाब से यूरो यूएसडी पे जो भी चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। जैसे ही आपको कोई क्लियर ट्रेंड दिखाई दे बनता हुआ 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट की एक्सपायरी जो है इस कैंडल की है, क्लियर ट्रेंड आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है, चाहे वो अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी है। दिन की ज्यादा ट्रेड मत लो, नया इंडिकेटर है, नई स्ट्रैटेजी है, अच्छी काम कर रही है। हालांकि मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी, बहुत सारी टेस्टिंग करी है इस स्ट्रैटेजी पे, मेरी टीम ने बहुत मेहनत करी है और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस में लेके आता हूं उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, उसके बाद मैं आपके सामने डिलीवर करता हूं। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आप समझे होंगे बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से यूज करनी है और क्या क्या चीजें हैं जो नहीं करनी है। मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।